महाराष्ट्र सरकार ने यूपीएस को दी मंजूरी। ऐसी घोषणा करने वाला बना पहला राज्य। अक्टूबर-नवंबर में होने हैं विधानसभा चुनाव। ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर अक्सर मांग उठती रहती है और यह चुनावी मुद्दा भी जोर शोर से बनता है। लेकिन केंद्र की मोदी सरकार ने ओल्ड पेंशन स्कीम से इतर नई पेंशन स्कीम का ऐलान किया, जो कि है यूनिफाइड पेंशन स्कीम। केंद्र सरकार ने 2 दिन पहले 24 अगस्त शनिवार को कैबिनेट मीटिंग में यूनिफाइड पेंशन स्कीम को मंजूरी दे दी। यूपीएस 1 अप्रैल 2025 से लागू होगी। इस स्कीम के ऐलान के समय केंद्र सरकार ने कहा था कि राज्य सरकारें चाहें तो वो भी इसे अपना सकती हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने रविवार 25 अगस्त को इसको लेकर बड़ा फैसला करते हुए मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार यूपीएस इस साल मार्च से ही प्रभावी होगी और सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा। बता दें कि महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल नवंबर में समाप्त हो रहा है और अक्टूबर-नवंबर में चुनाव होने की संभावना भी जताई जा रही है। इधर कांग्रेस समेत विपक्षी शिवसेना यूबीटी ने इस स्कीम को लेकर सवाल उठाए हैं और साथ ही इसकी टाइमिंग पर भी सवाल किया है। इसके अलावा स्कीम लाने को लेकर तंज करते हुए और क्या कुछ कहा है, सुनिए। केंद्र की सरकार ने यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाकर ये तो सिद्ध कर दिया कि विपक्ष की जो मांग उठ रही थी पिछले कई महीनों से कि आपको एक पेंशन योजना लानी पड़ेगी, तो लानी पड़ेगी। अब इस बार केंद्र में बीजेपी की सरकार ने केवल 240 सीट जीती हैं, तो इनको समझ में आ गया कि भैया 23 लाख केंद्र के जो कर्मचारी हैं उनके लिए एक स्कीम लानी पड़ेगी जिसमें रिटायरमेंट के बाद उनको अच्छी खासी रकम हर महीने मिले। तो ये विपक्ष की भी मांग रही है, लेकिन साथ ही दूसरी तरफ से देखिए कि 4 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें से 2 के अनाउंस हो चुके हैं, जम्मू कश्मीर और हरियाणा। झारखंड और महाराष्ट्र कभी भी अनाउंस होंगे। तो एक पीछे के दरवाजे से इन्होंने आचार संहिता भी भंग कर दी। जब देश में चुनाव चल रहे हों तब आप कोई योजना ला रहे हैं, भले वो हमारे बेहतरी के लिए योजनाएं हैं, पर आप पहले भी तो ला सकते थे। आपके पास समय था। जब कोड ऑफ कंडक्ट राज्यों में लग गया, जम्मू कश्मीर और हरियाणा में, क्या हरियाणा और जम्मू कश्मीर के लोग केंद्र सरकार की नौकरियों में नहीं है? तो ये ठीक है, लोगों का फायदा होना चाहिए, हमारी डिमांड है, विपक्ष की डिमांड है, इंडिया गठबंधन की डिमांड है, लेकिन आपकी चालाकियों से आप बाज नहीं आते हैं। देखिए, जो काम सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, वो सरकार अब दबाव के अंदर कर रही है। सारा विपक्ष ये कहता रहा है कि पेंशन के मामले में सरकार को डिसीजन लेना चाहिए। ये जो 2 हिस्सों में बांटा है और 50% पेंशन दी जा रही है, ये भी कम है। जैसे कि पहले होता था कि सैलरी की बुनियाद पे, तनख्वाह की बुनियाद पे एम्प्लॉइज को पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो आदमी रिटायर हो गया है, पूरी जिंदगी सरकार के अंदर उसने काम किया है, देश के लिए काम किया है, आप ये फैसला कर रहे हैं पहली इंस्टॉलमेंट ये होगी, दूसरी इंस्टॉलमेंट ये होगी, 50% एश्योर्ड स्कीम होगी। क्या मतलब है इन बातों का? आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। सीधी सीधी पेंशन होनी चाहिए और सारे एम्प्लॉइज की होनी चाहिए।